नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रामवानी एडवांस टेक के इस YouTube चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों मेरा मानना है कि आप लोगों के पास में जितने भी टेक्नीशियन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ में कभी ना कभी ऐसी घटना जरूर घटी होगी कि कोई मोबाइल किसी और फॉल्ट के लिए आया और आपने सिर्फ मोबाइल खोला, वो मोबाइल या तो डेड हो गया या रीस्टार्ट पे आया या उसके अंदर कोई एक ऐसी समस्या जनरेट हो गई जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और नहीं भी हुआ है तो भी आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो इसमें कुछ एक नया नॉलेज आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सेट है मेरे हाथ में वन प्लस 6 का सेट है। और किसी स्टूडेंट ने हमें भेजा है कि सर ये आया था कैमरा प्रॉब्लम के लिए, कि इसमें कैमरा नहीं चल रहा था और सिर्फ मैंने इसको अभी बैक पैनल खोला और स्क्रू खोल करके साइड किया तो इसके अंदर एक अजीब सा फॉल्ट आ रहा है। और फॉल्ट भी ऐसा है जिसको पढ़ भी नहीं पा रहे अपन, है ना। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसमें कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरीके की लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब ये क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, पहले तो इसको समझना और उसके बाद में इसको रिपेयर करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है एक आम टेक्नीशियन के लिए। लेकिन आज हम समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ, इसमें किस वजह से हुआ और क्यों हुआ, आपसे वापस ये दोबारा गलती ना हो। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी नॉलेज से आप चूक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगा इसमें बहुत ज़बरदस्त। और अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस नॉलेज को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं अब कैमरा ले चलता हूं दीपक सर की ओर, जो इस केस को सॉल्व करने वाले हैं, और देखते हैं कि क्या फॉल्ट मिलता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं और आप भी एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को देखें। अगर नोट्स बनने की बात करें तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो एक नोटबुक और पेन जरूर साथ में लेकर के बैठें। शुक्रिया दोस्तों, आइए ले चलता हूं मैं आपको दीपक सर के साथ। तो जैसा कि हमें यहाँ डिस्प्ले में दिख रहा है, कुछ चाइनीज में लिखा है, कुछ इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है इसमें WLAN, और उसके बाद चाइनीज में जो भी लिखा है, तो हमें चाइनीज तो नहीं पता है क्या है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस चाइनीज को पहले ट्रांसलेट करेंगे। किसकी मदद से? ट्रांसलेटर की मदद से। और फिर देखेंगे आखिर ये एरर है क्या। WLAN तो समझ में आता है कि जो हमारा वाईफाई होता है उसको हम कहते हैं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है WLAN का, इसलिए वो वाईफाई का कहलाता है। तो हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर खोलेंगे और इसकी लैंग्वेज हम चाइनीज़ सिलेक्ट करेंगे कि चाइनीज़ से हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने गूगल ट्रांसलेटर खोल लिया है। मैं कैमरा की मदद से इसको स्कैन करता हूँ, देखता हूँ क्या देता है। ये लिख के दे रहा है एंटर्ड WLAN टेस्ट। तो ये बोल रहा है कि WLAN टेस्ट मतलब वाईफाई टेस्ट के लिए एंटर हुआ है, ये टेस्ट मोड में चला गया है। तो ये एक टेस्ट मोड में गया है, इसके जो लिखा हुआ है इसके अनुसार ये टेस्ट मोड में गया है। किस टेस्ट मोड में? वाईफाई टेस्ट मोड में। तो ये टेस्ट मोड में चला गया। और खोलने से क्यों चला गया? क्योंकि फ़ोन आया था कैमरा के लिए, जिसके पास से आया उसका कहना यही है कि कैमरा के लिए आया था, फ़ोन चालू था, लेकिन खोलने के बाद इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये इस मोड में आ गया। तो हमें समझना है कि ये टेस्ट मोड क्या है। तो इसके लिए हम इसका स्कीमेटिक खोल लेते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं। तो इसका स्कीमेटिक, तो यहाँ इसका स्कीमेटिक खुल रहा है। अब इसमें हमें देखना है टेस्ट मोड, कि क्या स्कीमेटिक में कोई टेस्ट मोड नाम की चीज़ है। तो हमें लिखना है TEST टेस्ट और नेक्स्ट करते हैं। तो क्या लिखा? PLL टेस्ट। और देखते हैं WLAN फाइनल टेस्ट। मिला हमें? तो यहाँ पर WLAN डिस्प्ले पे भी ये लिख रहा था WLAN एंटर्ड WLAN टेस्ट। तो मतलब टेस्ट मोड में गया है। किसके मोड में? आपके इसके मोड में। अब ये जो है यहाँ पर लिखा बूट मोड, तो ये होता है बूट मोड, मतलब चालू होने से पहले ये टेस्ट करता है यहाँ पर सब चीज़ों में। बूटिंग टाइम पे अगर कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ पर टेस्ट मोड में चला जाता है। तो हम इसे देख लेते हैं ये है क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है? टेस्ट पॉइंट।
अब टेस्ट पॉइंट पर यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है, 100 किलो ओम की 2 रजिस्टर लगी हैं, नीचे 2 TBS NC हैं, मतलब इसके हिसाब से कनेक्शन नहीं है। और एक यहाँ 2 टेस्ट पॉइंट हैं और यहाँ पर 2 रजिस्टर लगी हुई हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है कॉन्फ़िगरेशन 0, कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा है। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था 0 और 1, समझ में आया था आपको 0 और 1 कि एक कोड कैसे लिखा जाता है। अगर कोई चीज़ को प्रिंट करना है, नंबर को प्रिंट करना है, कोई अल्फ़ा को प्रिंट करना है, तो उसका कोड कैसे लिखेंगे। 0101 जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है वो कैसे लिखी जाती है। और हमारा CPU किस भाषा को समझता है, डिजिटल। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1। तो यहाँ पर भी 0 और 1 का ही हो रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन 0 मतलब कि ये वाला और कॉन्फ़िगरेशन 1 मतलब कि ये वाला, इसमें कॉन्फ़िगरेशन 0 अगर 0 है मतलब इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, और कॉन्फ़िगरेशन 1 भी 0 है अगर इस पर भी वोल्टेज नहीं है, इन दोनों पर वोल्टेज नहीं है तो कौन सा मोड में एंटर हो जाएगा। अगर इसमें लिखा है कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन 0 है और कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो कौन से मोड में जाएगा, WLAN टेस्ट मोड, जो हम अभी देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर। और अगर ये कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन 0 1 है और कॉन्फ़िगरेशन 1 0 है, उल्टा है, तो किस मोड में जाएगा, RF मोड में। और अगर ये बोल रहा है कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन में 1 1 है तो क्या जाएगा, ऑर्डिनरी पावर ऑन हो जाएगा, मतलब ये सीधा पावर ऑन हो जाएगा, किसी मोड में नहीं जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर पावर ऑन हो रहा होता तो दोनों जगह क्या हो रहा था, वोल्टेज होता। टेस्ट मोड कौन सा है, WLAN, मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन 0 की लाइन में क्या हो सकता है, वोल्टेज ना हो, है ना। जब भी तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ वोल्टेज 0 है, जब ही एक इस मोड में आया है, ठीक है ना। अगर दोनों पे वोल्टेज होता तो ऑन हो जाता। तो इनमें से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें से ही है कि हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन 0 पर वोल्टेज ना हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं सीधा चल के। तो टेस्ट पॉइंट पर हमें वोल्टेज चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, 0 का। कॉन्फ़िगरेशन 0 के टेस्ट पॉइंट पर देखना है कि वोल्टेज कितना है, 0 है कि नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन 0 मतलब ऊपर वाला। अब इसका टेस्ट पॉइंट पर हमको वोल्टेज चेक करना है, तो इसका हमें PCB लेआउट खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है इसके बिल्कुल कनेक्टर के पास। तो अभी सेट है मेरा ऑन, मतलब उसी मोड में है अभी। और अभी हम क्या देखेंगे, इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं लगा लेता हूँ DC मोड में, क्योंकि हमें वोल्टेज देखना है, वोल्टेज है या नहीं है। तो इस टेस्ट मोड पर हमको कितना वोल्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज तो मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कितना, ऊपर 1.8 था हमारे सर्किट में। देखो यहाँ पर सर्किट में कितना था, ये 1.8, तो हमें कितना मिलना चाहिए टेस्ट पॉइंट पर, 1.8 जितना। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका टेस्ट पॉइंट और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पर वोल्टेज चेक करने हैं इस टेस्ट पॉइंट पर। कोई वोल्टेज नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वोल्टेज नहीं है, उसके 2 कारण हैं। देखो, अगर इस पर वोल्टेज नहीं है तो फैक्ट्री मोड में भी जा सकता है और WLAN मोड में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों में 0 है। लेकिन अगर दोनों में 0 है तब फैक्ट्री मोड में जाएगा, और एक में 0 एक में 1 है तो किस में जाएगा। तो अब मुझे क्या वाला, अब कॉन्फ़िगरेशन 1 वाले पे देखना है कि इस पर 1.8 है क्या, क्योंकि इस मोड में है ना। तो इस पर देखना है मुझे कि इस पर वोल्टेज है क्या, जो टेस्ट पॉइंट दूसरा है। तो ये टेस्ट पॉइंट कहाँ है, हम ये देख लेते हैं, ये नीचे। तो अब इस पे देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं नीचे। देखो यहाँ वोल्टेज है, तो यहाँ वोल्ट है और वहाँ यहाँ वोल्ट नहीं है, इसलिए कौन सा मोड आ गया,
इसलिए कौन सा मोड हो गया वो, डब्ल्यू लैन मोड। तो अगर वहां भी वोल्टेज आया सेट ऑन हो जाएगा, है ना। और अगर दोनों जगह जीरो हो तो, अगर दोनों जगह जीरो हो तो कौन से मोड में जाएगा, फैक्ट्री मोड में। तो अपन एक टेस्टिंग पर्पस इसको ग्राउंड करके देखते हैं, इस पे वोल्टेज आ रहा है, जाता है कि नहीं, देख लेते हैं करके, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है। टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा और एक नई चीज जानने को मिलेगी हमको। अब सेट ऑन करते हैं, देखते हैं डब्ल्यू लैन से ये रिकवरी मोड में जाता है कि नहीं, फैक्ट्री मोड में जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों 0 0, मैंने एक को शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर मोड चेंज हो गया। अब वो मोड कौन सा आ रहा है वो नहीं पता, फैक्ट्री मोड है कि कौन सा मोड है, उसमें तो क्या लिखा है, फैक्ट्री मोड। अब मैं देखता हूँ इसको क्या करके, ट्रांसलेट करके देखता हूँ। एंटर 80 करंट टेस्ट, है ना। इसमें मतलब मोड तो चेंज हुआ है, अब फैक्ट्री को इन्होंने 80 करके लिख दिया है। फैक्ट्री को क्या बोल दिया इन्होंने, 80। तो ठीक है, मतलब यहाँ से मोड टेस्ट जो है, टेस्ट मोड चेंज हो रहा है, इसका मतलब दिक्कत तो यहीं से है। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड से हटाते हैं और फिर हम अब ये देखेंगे कि इस पर जो कॉन्फ़िगरेशन 0 पर 0 क्यों है, कॉन्फ़िगरेशन 0 पे 0 क्यों है, क्योंकि सेट ऑन करने के लिए दोनों पे 1 1 चाहिए। अब एक पर तो 1 है कॉन्फ़िगरेशन 1 पे, तो कॉन्फ़िगरेशन 0 पर भी 1 चाहिए, 1 मतलब वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज यहाँ क्यों नहीं आ रहा है हमें ये देखना है। तो उसके लिए हम कहाँ करेंगे, टेस्ट डायोड मोड पर लगाएंगे और देखेंगे कि क्यों, क्या शॉर्ट है या लाइन ओपन हो। अगर देखो शॉर्ट नहीं निकला तो ओपन निकलेगी, ओपन नहीं निकली तो शॉर्ट निकलेगा। या फिर हमारी क्या हो सकती है, हमारी ये रजिस्टर खराब हो सकती है, ये वाली, है ना। ये ओपन हो गई होगी तब भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा, लाइन शॉर्ट हो गई होगी तब भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो हम देख लेते हैं। तो हमें देखना है टेस्ट पॉइंट ये वाला जो हमने देखा था पहले ही, ऊपर वाला है ना, जिस पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। चलो उसी को देख लेते हैं। तो वोल्टेज किस पे नहीं आ रहा था हमारा, इस पे तो वोल्टेज था जो हमने शॉर्ट किया था, है ना। इस पे वोल्टेज नहीं था, है ना, ये लाइन शॉर्ट है। शॉर्टिंग का वजह से क्या था, वोल्टेज 0 था, नहीं बैटरी निकली है। इस पर क्या था, इस पर रीडिंग है, इस पर, तो मतलब इसकी शॉर्टिंग है। अब एक चालू सेट को कैमरे के लिए खोला गया तो शॉर्ट कैसे हो गया, आपको पता है, बताया था आपको कि फोन खोलते समय कैसे शॉर्टिंग आती है, कि फोन खोला और सेट डेड हो गया, कुछ भी कारण हो गया। अब ये डेड नहीं हुआ लेकिन किसी न किसी मोड में तो चला गया, कुछ फोन रिस्टार्ट भी हो जाते हैं। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ, तो देख लेते हैं। यहां पर डायोड क्या है, एनसी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये डायोड का नंबर क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, D 4210 और 4211। तो इसको देखते हैं हम कहाँ पर, पीसीबी में, कि कहाँ लगे हुए हैं। एनसी तो हैं, लगे हैं नहीं, तो दोनों क्या है, 4210 और 4211। क्या ये मदरबोर्ड में है, मदरबोर्ड में तो है, सर्किट में नहीं है। सर्किट में दिखा दिया एनसी, मदरबोर्ड में तो है। तो हो सकता है इसमें से कौन सा डायोड शॉर्ट हो,
इसमें से ये वाला डायोड शॉर्ट हो जो इस पॉइंट पे जा रहा है, मतलब ये 4210, ये शॉर्ट हो सकता है हमारे फोन खोलने पर, हमारी बॉडी से टच होने पर, है ना। तो हो सकता है ये वाला शॉर्ट हो गया हो। तो देखिए हम ये देखेंगे कि ये लाइन जा कहाँ रही है। पहले तो हम अभी इसकी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे डायोड की, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ जा रही है। चलो पहले ही देख लेते हैं कि लाइन कहाँ जा रही है, फिर डायोड की देखेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं। क्योंकि देखो यहाँ साफ साफ ये बात आती है कि यहाँ पर क्या है 100 के रजिस्टर, तो यहाँ तो शॉर्टिंग हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ का वोल्टेज कहाँ आ रहा है दूसरी लाइन पे, और यहाँ 1 के रजिस्टर मतलब यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं हो सकती। तो शॉर्टिंग के लिए बचा सिर्फ और सिर्फ डायोड, क्योंकि यहाँ भी रजिस्टर यहाँ भी रजिस्टर, जब दोनों तरफ रजिस्टर है तो शॉर्टिंग तो किसी कंडीशन में हमें दूसरी तरफ हो ही नहीं सकती। अगर बीप बज रहा है मतलब शॉर्टिंग डायोड में ही है 100%, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो हम ये देखेंगे ये लाइन कहाँ जा रही है। तो नेक्स्ट करके देखेंगे, वैसे तो जाएगी सीपीयू में, क्योंकि बूट मोड में जाएगा तो सीपीयू ही उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये देखिए है ना, U3301 E27 और C27। अगर हम देखें यहाँ पर पीसीबी में तो हमें सीपीयू भी दिख जाएगा। देखो ये तो सीपीयू में जा रही है बूट के लिए, बूटिंग के लिए। तो अभी क्या है, नए सेटों में अभी नए सेटों में ये बूट कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। आप अलग अलग तरह से इनको बूट कॉन्फ़िगरेशन में डाल सकते हैं, है ना। अलग अलग मोड में आप उनको ले जा सकते हैं, टूजर टच करके, टेस्ट पॉइंट टू टूजर टच करके। आप जैसे हम वो करते थे ना, EDL मोड में लेके जाते थे, वो भी एक टेस्ट पॉइंट है, ये भी टेस्ट पॉइंट है। आप अलग अलग मोड में इनको ले जा सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट होने की वजह से बाय डिफॉल्ट चला गया, अब सेट ऑन नहीं हो रहा। तो हमारा ये तो क्लियर है 100% यही डायोड शॉर्ट निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ रजिस्टर हैं इसलिए, और दूसरी संभावना है ही नहीं। तो ये डायोड लगा कहाँ है, हमें सीधा उसे क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये डायोड कहाँ लगा है, ये वाला। तो हम सीधा जाके उसे क्या करेंगे, इस वाले को रिमूव कर देंगे, तो ताकि शॉर्टिंग होगी तो हट जाएगी वहाँ से, वहीं से होगी तो, और होगी ही वहीं से, क्योंकि और तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा कहीं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर शॉर्टिंग की क्या कंडीशन है। हट गई, यहाँ तो पहले से हट गई थी, है ना, नीचे तो पहले से ही नहीं थी, और यहाँ से भी हट गई। तो वो तो यहाँ से होना ही था, क्योंकि पता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था ना उसको शॉर्ट होने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इस पे वोल्टेज आया कि नहीं। तो थोड़ा चार्ज पे लगा के भी देख लेते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज बने कि नहीं, है कि नहीं। एक बार वोल्टेज भी चेक कर ही लेते हैं, फिर देखेंगे सेट ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों जगह दोनों जगह वोल्टेज होना ज़रूरी है। 1.8 तो सेट ऑन होना चाहिए। अब तो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर सेट ऑन हो गया है। एक छोटी सी प्रॉब्लम कहाँ से आई आपको भी पता है, कहाँ से आई, टच करने से। ये छुआछूत की बीमारी थी जो ऐसे लग गई। तो अब ये ऑन हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो टाइम लगेगा।
तो इसमें हमें मतलब जैसे कि शॉर्ट कैसे हुआ, ये लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, जो यूट्यूब पे व्यूअर देख रहे हैं वो भी सोच सकते हैं खोलने से कैसे शॉर्ट हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि खोलते ही अगर फ़ोन डेड हो जाता है तो वो शॉर्ट कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, क्यों हुआ। ठीक है, वो हमारी बॉडी के चार्ज से होता है, हमारी बॉडी भी चार्ज होती है। कई बार हमें आपको किसी को भी, जब हम किसी को टच करते हैं अचानक से एक झटका लगता है, तो वो झटका जो है वो करंट है, और ऐसे झटके जब इंसानों को लग सकते हैं तो फ़ोन को भी लग सकते हैं ना। तो इसके साथ वही हुआ है कि सामने वाले ने इसको खोला होगा, उस समय गलती से उसका टच इस टेस्ट पॉइंट पर चला गया होगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो करंट सीधा उस डायोड में जाके लगा और डायोड वहाँ पर शॉर्ट हो गया, और वो मोड चेंज हो गया उसका, वो बूट मोड से हटके वो किस मोड में चला गया, वाईफाई मोड में चला गया। ठीक है, तो ये कोई देखा जाए तो बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, लेकिन किसके लिए वो बहुत इस बड़ा फॉल्ट किसके लिए नहीं था, जिसे पता ना हो कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसे पता हो उसे सारे फॉल्ट उसके लिए छोटे होते हैं। जैसे आपको जितना भी पढ़ाया उसके हिसाब से आपको लगता है कि अब आपको बहुत कठिन लगेंगे फॉल्ट, एकदम आसान लगेंगे ना। जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी अभी हमने 4 दिन में पढ़ा, उन 4 दिनों में आपको बिल्कुल बारीकी से पता चला चीज़ों का, है ना। जो जितनी भी चीज़ें पता मतलब पढ़ाई गई हैं आपको, एकदम बारीकी डीप नॉलेज। आप बताएं सभी कि आपको ऊपर तो नहीं पढ़ाया जा रहा, डीप नॉलेज दिया जा रहा है। जितना सोच के आए थे उतना मिल रहा है, उससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आगे बढ़े जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं। सबको बराबर रोक रोक के बार बार पूछ के समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा से बताया जा रहा है, दोबारा है उससे ज़्यादा ही बताया जा रहा है ना। तो इसी तरह से हम अभी 4 क्लास हुई हैं, इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, सारी क्लास इसी तरह से पढ़ने वाले हैं। और आप यहाँ से जब पूरी क्लास कर लेंगे तो आप यहाँ से 100% मास्टर बन के ही जाएंगे। मास्टर का मतलब पता है, डीप नॉलेज होना, है ना। सीपीयू वाला मास्टर नहीं, सीपीयू के भी बड़े मास्टर, क्योंकि सीपीयू जो करेगा वो आपके हिसाब से करेगा। ठीक है ना, तो आप मास्टर बनने वाले हैं यहाँ से। तो इसी तरह से आपको भी अगर नॉलेज चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपको भी पता चले, आपको भी बड़े से बड़े फॉल्ट छोटे से लगने लगें, तो आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, एक अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा। डीप नॉलेज किसे कहते हैं कि हम एक कंपोनेंट की बारीकी समझ सकें, हम एक सर्किट की बारीकी समझ सकें। देखिए दोस्तों, खाली कंपोनेंट सब कुछ नहीं होता, कंपोनेंट मिलके जो सर्किट बनती है वो क्या इम्पैक्ट डालती है। एक ही कंपोनेंट अलग अलग सर्किट में अलग अलग इम्पैक्ट डालता है, अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं उसके। तो वो सब समझने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी और एक बेहतरीन नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आपको बड़े से बड़े फॉल्ट भी छोटे से छोटे लगने लगेंगे। तो ये होती है डीप लेवल की नॉलेज। तो अगर इसी तरह की नॉलेज आपको भी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पे बने रह सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करें, और नई नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और अगर आप ऐसी नॉलेज पाना चाहते हैं तो आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला बैच हमारा 24 अप्रैल से होने वाला है, तो आप उसके लिए अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।